हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस स्कीम के बारे में जिसकी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की और इसे किसान लाभार्थी बताया। बट असल में कुछ दिन पहले ही हिंदू में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया जिसमें बताया गया कि 67% ड्रॉप देखा गया है पीएम किसान स्कीम के पे आउट में, वो भी सिर्फ पिछले 3 सालों में। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा नाम प्रियांशु सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एजमटोट पर। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात आप लोगों के साथ। लेट्स टेंड टू इन्फिनिटी। ये मुद्दा लोगों की नजरों के सामने तब आया जब हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा जिसमें लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि स्कीम, जो कि अपने पहले इंस्टॉलमेंट फरवरी 2019 में 11.84 करोड़ लोगों तक पहुंच रही थी, वही 2022 आते आते अपने 11th इंस्टॉलमेंट में ये 3.87 करोड़ तक ही पहुंच पाई, ऐसा एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा। तो चलिए पहले पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। असल में जब 2019 के जनरल इलेक्शन पास में आ रहे थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी फार्मर को देखते हुए। इस स्कीम में हर साल 6,000 रुपए देने की बात की गई थी, 2,000 के ईच इंस्टॉलमेंट्स में देने की बात की गई थी। इस स्कीम में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का सरकार का खर्चा पड़ा था। चलिए एक नजर इस पे भी डालते हैं कि ये पे आउट्स में डिक्रीजमेंट स्टार्ट कब हुई। लगभग 12 करोड़ लोगों तक पहुंचने के बाद, वो भी सिर्फ अपने पहले इंस्टॉलमेंट में, इस स्कीम को काफी सुर्खियां मिली। पर छठवें इंस्टॉलमेंट तक आते आते ये 9.8 करोड़ पीपल तक ही पहुंच पाई। पर खेल यहाँ से शुरू होना चालू हुआ जब अपने 7th एडिशन में ये 9.3 करोड़ पीपल तक पहुंचती है, वहीं 8th एडिशन में 8.59 करोड़ पीपल तक, 9th में 7 करोड़ और 10th में 6 करोड़, और ऐसे धीरे धीरे करके आप जानते ही हैं कि ये 3 करोड़ तक आ चुकी है। जब मिनिस्ट्री से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पे जवाब देने से मना कर दिया। अगर हम स्टेट वाइज देखें इस गिरावट को, तो महाराष्ट्र में जहां पहले इंस्टॉलमेंट में लगभग 1 करोड़ लोगों को इस स्कीम का फायदा पहुंचता है, वहीं अपने 11th इंस्टॉलमेंट तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 37 लाख लोगों तक ही ये स्कीम पहुंच पाती है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 65% से भी ज़्यादा का गिरावट है। वहीं मध्य प्रदेश में जहां अपने पहले इंस्टॉलमेंट में 88 लाख लोगों तक पहुंचती है ये स्कीम, अपने 11th इंस्टॉलमेंट तक आते आते ये सिर्फ 12,000 लोगों तक ही पहुंच पाती है। अगर हम परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन देखें तो लगभग 100% का है। वहीं बिहार का देखें तो अपने पहले इंस्टॉलमेंट में जहां 83 लाख से भी ज़्यादा लोगों को ये स्कीम फ़ायदा पहुंचाती है, वहीं अपने 11th इंस्टॉलमेंट आते आते लगभग सिर्फ 7 लाख लोगों तक ही पहुंच पाती है। अगर हम परसेंटेज देखें डिक्लाइन का तो लगभग 91% से भी ज़्यादा है। सेम एज अगर हम गुजरात का देखें, अपने पहले इंस्टॉलमेंट में 63 लाख से भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के बाद अपने 11th इंस्टॉलमेंट में आते आते ये सिर्फ 28 लाख तक सीमित रहती है। अगर परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन देखें तो 55% का है। ऐसे ही ट्रेंड रहे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी, और बाकी अन्य राज्यों में भी, हरियाणा हो गया, त्रिपुरा जैसे हो गए। अगर हम किसानों के रिस्पांस की बात करें इस मुद्दे पे, तो ऑल इंडिया किसान सभा प्रेसिडेंट अशोक धावले ने बहुत शॉकिंग कहा इस डाटा को। उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 2/3 फार्मर्स को इस स्कीम द्वारा इस साल पेमेंट नहीं मिली है। जब सरकार से इस मुद्दे और स्कीम के बारे में सवाल पूछे जाते हैं तो उनके पास किसी भी प्रकार का कोई लॉजिकल रीजन नहीं होता है। इस गिरावट के पीछे ये साफ साफ बताता है कि सेंटर इस स्कीम को धीरे धीरे स्लो डाउन करना चाहती है। ये स्कीम एक और जुमला बन के रह गई है किसानों को उनके मुद्दों से भटकाने के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि गवर्नमेंट का क्या रिप्लाई रहा इस इशू पे। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इस मुद्दे पे अपनी सफाई देते हुए कहा कि किसी भी मनी का गलत रूप से, फ्रॉड रूप से ट्रांसफर नहीं किया गया है। पीएम किसान स्कीम द्वारा डायरेक्टली लोगों के बैंकों में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। ये बिल्कुल 100% एरर फ्री स्कीम रही। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।